देखिए, इमरान खान हमारे लिए अकेले लड़ता रहा, हम लोग चुप रहते थे अपने घरों में। 3 साल उसने पूरी कोशिश की जो ऊपर के ऑर्डर्स है वो उनको ना माने और हमारे लिए काम करे, लेकिन वो अकेला काफी नहीं था। मैं कहती हूँ कि एक जगह पे हम सबको लाइन में खड़े करें और गोली मार दें। क्यों? क्योंकि ना ही हक सुनते हैं, ना समझते हैं और ना हमें बोलने देते हैं। जो अगर कुछ बोल जाता है अजहर मशवानी तरह तो उसे बंद कर देते हैं, अरशद शरीफ की तरह उसको कत्ल कर देते हैं, चाहे वो मुल्क से भी चला जाए। जिले शाह के साथ क्या किया? वो क्या मलंग सा बंदा था, उसको क्या ही पता था पाकिस्तान के बारे में। बस उसको ये पता था कि इमरान खान को सपोर्ट करना है, लेकिन नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा। आपने इस कौम की रुकावटें डालकर उसको अपने राइट्स का बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। क्या वजह है कि इलेक्शन से मौजूदा हुकूमत भाग क्यों रही है? अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं मैशत के, आपको लगता है कि हालात बेहतर कर पाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप हर जगह पे मौजूद होती हैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, वजह क्या है? आखिर खान साहब ने देना क्या है? देखिए, इमरान खान हमारे लिए अकेले लड़ता रहा, हम लोग चुप रहते थे अपने घरों में। 3 साल उसने पूरी कोशिश की जो ऊपर के ऑर्डर्स है वो उनको ना माने और हमारे लिए काम करे, लेकिन वो अकेला काफी नहीं था। तो मेरे नहीं और बहुत से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हजूम है इतनी ज्यादा लोगों का, तो इन सबको फील हुआ कि इमरान खान हमारी लड़ाई के लिए काफी नहीं है, हमने अपने लिए अब खुद लड़ना है। तो इसलिए हम लोग सब बाहर निकलते हैं ताकि हम लोग अपनी हकीकी आज़ादी खुद लड़के जीते। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको भी लोग धमकी देते हैं, SMS आते हैं, तो आप भी डटी हुई हैं, डर नहीं लगता? देखिए, मुझे डर किस बात का लगेगा? ये बुज़दिल लोग हैं, इनको सिर्फ सवाई ये सियासी मैदान में आके लड़े, करवाएं इलेक्शन, लेके आए अपने कारकुन सामने, हम भी देखते हैं आप लोग जीतते हैं कि नहीं जीतते। ये उसके बजाय क्या करते हैं कि लोगों को थ्रेट कॉल्स करते हैं, लोगों को जेल में बंद करते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं ताकि वो हम लोग को चुप करा सकते हैं। मैं इनको कहती हूँ एक खामोश नहीं होगी। मैं कहती हूँ कि एक जगह पे हम सबको लाइन में खड़े करें और गोली मार दें, क्योंकि ना गोली खाने के लिए तैयार हैं आप? क्यों? क्योंकि ना ही हक सुनते हैं, ना समझते हैं और ना हमें बोलने देते हैं। जो अगर कुछ बोल जाता है अजहर मशवानी तरह तो उसे बंद कर देते हैं, अरशद शरीफ की तरह उसको कत्ल कर देते हैं, चाहे वो मुल्क से भी चला जाए। अजहर मशवानी पर इतना उसको थ्रेट किया कि उसके ऊपर अपनी मुल्क की जमीन उसके ऊपर तंग पड़ गई, तो बाइकमल में वहाँ भी उसको नहीं छोड़ा। जिले शाह के साथ क्या किया? वो क्या मलंग सा बंदा था, उसको क्या ही पता था पाकिस्तान के बारे में। बस उसको ये पता था कि इमरान खान को सपोर्ट करना है, लेकिन नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आपको लगता है खान साहब वापस आ सकते हैं इस हालात के अंदर? बिल्कुल जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनको एक मैसेज दूंगी कि उतना जुल्म करें जितना ये सह पाएंगे, क्योंकि जुल्म हमेशा पलट के इनके पास जरूर आएगा। आपको लगता है कि हालात जो पाकिस्तान की मैशत किस नैश में जा पहुंची है, आपको लगता है खान साहब वापस आएंगे तो हालात बेहतर हो पाएंगे? देखिए, खान साहब से ज्यादा हम लोग, खान साहब ने बस हमें क्या प्रोवाइड करना है, एक सीधी हुकूमत जिसमें कोई करप्शन नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों ने, हम अवाम ने एक हजूम से एक कौम बनना है। हमने, हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा, मरीम नवाज साहब ये कहती हैं कि इमरान खान साहब नालायक है, नाअहल हैं और इमरान खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो वो दहशतगर्द है। तो इनका अपने बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने 30 साल से क्या किया है? आप इमरान खान कहते हैं कि नाअहल है, 3 साल में कुछ कर ना पाया। 30 साल में आपको एक DJ प्लेट का ही कि तोड़ो 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 तोड़ो, फिर कहा कि जाए कि 3 साल में जोड़ो, जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। बस एक एयर उस वक्त क्रिएट की गई, इमरान खान कुछ ना कर पाएगा, महंगाई है। अब ये जब लोग आए ना, जब हम लोगों को भी लगा था, मुझे लगा था क्या शहबाज शरीफ शायद कुछ कर पाएगा, अब मुझे ठंड पड़ गई इनकी हुकूमत में। राशिद साहब ने ये कहा था कि वो अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे, तो आटा सस्ता आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। देखें, जिन्होंने कपड़े बेचने थे, अब वो उस बेचने वाले की वजह से लोग मर रहे हैं आटे के लिए, लेकिन यहाँ बात होती है अवाम की। अगर यही वो आटे की लाइनों में लग के मरे नहीं ना और सड़क पर आ जाए, पेट्रोल पंप पर लाइनें ना लगाए और सड़क पर आ जाए, तो शायद अगले दिन उनके मुंह सीधे हो। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है कि मैं भी अजहर मशवानी हूँ, तो अजहर मशवानी को चाहे ये कुछ भी कर ले, हम लोग उनको नहीं भूलने वाले। इतनी बड़े पार्टी के मीडिया के स्पोक्स पर्सन को इन्होंने एकदम से गायब कर लिया। अच्छा, मैंने बताया कि इतनी रुकावटें लगाई गई, उसके बावजूद पाकिस्तान के इंसाफ के जो कारकुन बाहर निकले हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि बड़ा कामयाब जलसा है और खान साहब ने एक मतलब साबित कर दिया कि अवाम उनके साथ है। लोग नहीं कह रहे, आप खुद भी देख रहे हैं। यहाँ पर देखें, आपने, मैं सिर्फ 2 रस्तों का बताऊँगा, शादरा वाली साइड से और दूसरी वाली साइड से, उसके ऑपोजिट है। 10 रुकावटें कम अज़ कम आपने इस कौम की रुकावटें डालकर उसको अपने राइट्स का बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आमिर मीर किस रास्ते की बात कर रहा है कि उस पर रुकावटें नहीं लगाई। मुझे लगता है आमिर मीर अपने दफ्तर से घर तक के रास्ते की बात कर रहे हैं कि मैंने तो कोई रुकावट नहीं लगाई। अदरवाइज़ इतनी तादाद लोगों की, फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं, किस डेडिकेशन के साथ आई हैं, 10-10 किलोमीटर चल के आई हैं,
इन्होंने तो जवाब दे दिया भाई नहीं, आप हार गए हैं, बेहतर है कि आप जितनी जल्दी हार मान सकते हैं। हाँ, ये नहीं चलेगा, ये बदमाशी नहीं चलने देगी आवाम। दिस इज द मोमेंट विच डिफाइंस द हिस्ट्री यार। लोगों की डेडिकेशन है अपने एक वाहिद लीडर के साथ, जो कि वो समझते हैं कि 75 साल में कोई एक लीडर आया जिसके साथ उम्मीद रखी जा सकती है, उम्मीद लगाई जा सकती है। दैट इज वाई देयर हियर यार। क्या वजह है कि इलेक्शन से मौजूदा हुकूमत भाग क्यों रही है? क्यों ना भागे, उनके पास कौन सी ऐसा जवाब रह गया, कौन सी ऐसी पावर रह गई जो उनको सियासी मैदान में जितवा सके या रख सके। इवन इन्होंने तो हुकूमत से जैसे फारिग होना है, पहली फ्लाइट से भागना है। मरीम नवाज भाई कह रही हैं कि दहशतगर्द है इमरान खान साहब। जो ये कर रहे हैं वो खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जो आवाम को दहशतगर्द है। ये आप दिखाएं जरा कैमरा घुमा के, ये दहशतगर्द हैं। अगर ये दहशतगर्द हैं तो हम सब दहशतगर्द हैं यार। अगर ये दहशतगर्द की डेफिनेशन है तो मेरे ख्याल में दहशतगर्द तो आप लोग खुद हैं, जो आवाम पे उनके घरों में रात को दहशतगर्दों से छापे डलवा रहे हैं। आप खवातीन का भी तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे, चार दीवारी का भी तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे। तो दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल आर फेड अप यार। बस करो, कब तक हम आते रहोगे, कब तक हमारी जानें जो है वो हमें इस तरह से ज़ाया करते रहोगे। इनफ इज इनफ। चलो बताएं कि अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं मैशत के, आपको लगता है कि हालात बेहतर कर पाएंगे? मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले जो 2018 में जिस वक्त खान साहब आए थे ना, वो बड़ी मुश्किल हालात में ये मुल्क छोड़ कर गए थे। खान साहब ने पूरे 1.5-2 साल लगाए उसको रिवाइव करने में, ठीक है। अब जो सूरत हाल ये दोबारा पैदा कर बैठे हैं ना, इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये फ़र्क पड़ने वाला है। तो खान साहब ने टाइम, नवाज साहब मुसलसल ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब न लायक हैं, इमरान खान साहब न अहल हैं, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो मरियम नवाज ने खुद कौन सा कोई चांद तोड़ के ले आई है? कभी कहती है उसका चाचा जो है उसकी हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कभी क्रेडिट देती है थैंक यू जी, ये होती है हुकूमत जो सस्ते करती है पेट्रोल और सस्ती करती है रोटी। तो वो खुद डिसाइड कर ले कि वो पहले कहाँ खड़ी है। खान साहब को तो बाद में नलायक करे, और खान साहब को नलायक कहने वाली खुद बताए कि तुम्हें जो एडमिशन दिलवाया गया था वो किस बुनियाद पे दिलवाया गया था, तुम्हारे बाप ने प्रिंसिपल को फारिग कैसे किया था। पॉइंट ये है कि कहने वाला जो है वो कह के कौन रहा है, पहले उस पर देखो। इमरान खान जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चांसलर रह चुका है, क्या बात है कि एक घड़ी के ऊपर बात आती है किसी ने मैं वो गंदी बात नहीं कहूँगा जो लोग करते हैं, लेकिन ये कहूँगा कि वो क्या बात है, ये सवाल ज़रूर करूँगा कि वो क्या बात है कि इनको सिर्फ घड़ी महसूस हो रही है। पाइनएप्पल कहाँ से आ गया? ये आप मरियम से पूछें कि क्यों इतनी शौक है वो पाइनएप्पल का। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।